अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट और एक बार फिर हम हाजिर है सियासी नौटंकी के साथ। भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घरों के चूल्हे बुझ गए हैं और उसके बदले में सड़कों पर टायर जलने लगे हैं। मगर जब हम ये शिकायत अपने जीनियस वजीर आजम साहब से करेंगे तो वो कहेंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, अब हम खाना टायरों पे पकाएं, चूल्हा जलाने की जरूरत ही क्या है। ऐसी ही बातें हमारी ये वजीर साहबा भी कर रही है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान रेशमीन, आपके फेवरेट प्रोग्राम सियासी टाकरा के साथ। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं मुल्क में सियासत का बाजार गर्म है, बल्कि गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। वैसे तो गर्मी बढ़ने की एक बहुत अहम वजह लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग के साथ साथ हुकूमत पर भी लोड बढ़ता जा रहा है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को इम्पोर्ट किया है, मेरा मतलब दावत दी है, वो है मोहतरमा बहू रानी घर। मोहतरमा बहू रानी घर के बारे में हुकूमत का कहना है कि वो बैरून मुल्क का इमेज बेहतर बना रही हैं, जबकि अवामी राय ये है कि इस वक्त इन समेत तमाम वुज़रा और सियासतदान सिर्फ और सिर्फ बना रहे हैं। इन्हें क्या बना रही हैं ये हम इन्हीं से पूछेंगे। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाबे सोनामी खान साहब, मेरा मतलब है जनाबे इंसाफ खान साहब। इंसाफ खान साहब इस वक्त सियासत में एक सुनामी लाने की ख्वाहिशमंद है और इस सिलसिले में वो जगह जगह बंद तोड़ रहे हैं। ये बंद नहीं तोड़ रहे बल्कि बंदे तोड़ रहे हैं और दूसरों के बंदों को तोड़कर अपने साथ जोड़ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहती हैं, आप ये क्लियर इन पर इल्जाम लगा रही हैं। इंसाफ खान साहब सुन रहे हैं, आप ये मतलब आप ये कह रही हैं कि आपके बंदे तोड़कर इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करी है, हमारा इनकी हुकूमत ने अपने बंदों समेत तमाम कौम को तोड़ कर रख दिया है। इनके बंदे टूट टूट कर हमारे पास मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनका निजाम इतना नाकिस है और इनका तरीकेकार इतना बोगस है कि इनके बंदे खुद ब खुद टूट टूट कर आपके पास आ रहे हैं, राइट? इनकी हुकूमत की काम ही ऐसे है। क्या किया है हमारी हुकूमत ने? इतने अच्छे अच्छे काम तो कर रहे हैं हम। इतनी मुश्किल से मैंने अमेरिका को कर्जा देने पर राजी किया है। आपने कर्जा लेने के अलावा किया ही क्या है? क्यों नहीं किया हमने? मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। हमने गरीब आवाम को भी बहुत कुछ दिलाया है अमेरिका से। मिसाल के तौर पे आप क्या दिला सकती हैं गरीब आवाम को? क्या कहना चाहती हैं बहू रानी घर? मैं गरीब आवाम को ड्रोन तैयारे दिला सकती हूँ। वेरी गुड। गरीबों के बच्चे अब ड्रोन से खेलेंगे। आपसे यही उम्मीद थी हमें बहू रानी साहिबा कि आपकी हुकूमत इस गरीब आवाम को ड्रोन के अलावा और दिला भी क्या सकती है और क्या दे सकते हैं आप लोग? हमने ड्रोन के अलावा भी बहुत कुछ दिया है गरीब आवाम को। इन्होंने 5 साल में 20 अरब डॉलर का इजाफा किया है, पूरा सत्यानाश कर दिया मुल्क का। हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। वजीर भी तो इतने सारे हैं। क्या मैंने सही सुना नाज़रीन? आपने सुना कि इन्होंने कहा वजीरों का ताल्लुक कर्जों से है। आप यही कहना चाह रही हैं कि वजीरों का ताल्लुक कर्जों से है? तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर कर्जों का वजीरों से क्या ताल्लुक है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जितने वजीर होंगे। आप बात गोल मोल ना करें, देखिए आप सीधी सीधी बात करें कि वजीरों का क्या ताल्लुक है कर्जों से। मैं और मेरे नाज़रीन ये जानने के मुंतज़िर हैं कि आप हमें क्लियरली बताएं बात। क्यों ताल्लुक नहीं है? देखिए ना, जितने वजीर होंगे उतने ही कर्जे भी होंगे। अब देखिए, एक वजीर के अकाउंट में अगर सिर्फ 10 करोड़ डॉलर का इजाफा हो जाए। What? You mean 10 करोड़? मतलब 10 करोड़? मैंने सिर्फ आपको फर्ज करने को कहा है, अरेंज करने को नहीं कहा। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ तो जी, फर्ज कीजिए हमारे सिर्फ एक वजीर के अकाउंट में 10 करोड़ डॉलर का इजाफा हो जाए तो 20 अरब डॉलर के लिए कितने वजीर दरकार होंगे? जी तो अब बताइए, हिसाब लगाइए, बड़े तेज बनते हैं ना आप। वजीर के अकाउंट में 10 करोड़ डॉलर नाजरीन, 10 करोड़ डॉलर। एक नाजरीन आप सुन रहे हैं, 10 करोड़ डॉलर एक वजीर के अकाउंट में। आप लोग कितने डॉलर खाते हैं? तो पता नहीं जी, कहाँ कहाँ खाते हैं। दूसरों के खातों पर नजर मत रखिए, आप अपना खाता खोलिए। देखिए अभी तक हम खाता खोल नहीं सके, मगर हम आइंदा जरूर खाता खोलेंगे। हमारा सुनामी सारे पुराने खाते बहा के ले जाएगा। आप खाते बहाने के लिए सुनामी ला रहे हैं नाज़रीन? ये खाते बहाने के लिए सुनामी ला रहे हैं? ये किस किस्म की कैंपेन है आपकी कि आप खाते बनाने के लिए बहाने के लिए सुनामी लेकर आ रहे हैं? आप मुंह धोकर रखें, आपको इक्तिदार नहीं मिलेगा। रेशमीन देखना, अब इक्तिदार सिर्फ हमें मिलेगा। एक सुनामी, एक तूफान, इंसाफ खान, इंसाफ खान। देखिए रेशमीन, आपको दिखेगा कि हम हुकूमत के खिलाफ फैसला कून ऑपरेशन करेंगे। ये दिखेगा, ये छुपने वाली बात नहीं। प्लीज प्लीज इंसाफ खान साहब, आप ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मुझे चिढ़ हो गई है आपके ऑपरेशन के लफ्ज से। इनकी हुकूमत तो जगह जगह ऑपरेशन कर रही है, लेकिन क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा।
हम तो ऑपरेशन मजबूरन कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मजबूरी है आपकी, ऐसी क्या मजबूरी है जिसपे ऑपरेशन 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 हुए जा रहे हैं? भाई जब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है, आप ये कहना चाह रही हैं कि इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है? तो हमें बताइए कि क्या बरामद हो रहा है इन ऑपरेशन से? भत्ताखोर। क्या ऑपरेशन से भत्ताखोर बरामद हो रहे हैं? पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। बच्चे तक पैदाइशी भत्ताखोर पैदा हो रहे हैं। इंसाफ खान साहब, ये उस ऑपरेशन की बात नहीं कर रही हैं। आप परेशान ना हो, काइंडली प्लीज आप परेशान ना हो। कैसे परेशान हो? मुजरिम वजीर आजम अपना ओहदा नहीं छोड़ रहा, अपना इख्तिदार नहीं छोड़ रहा, पूरी कौम परेशान है। ये आपकी भूल है। अब आप समेत कोई भी जमहूरियत की टांग नहीं खींच सकता। इनके खींचने के लिए अब जमहूरियत की टांग बची ही कहाँ है? मैं ये पूछती हूँ, कहाँ बची है टांग? दोनों टांगों से जमहूरियत को खींचकर तो लंबा लिटा दिया है आप लोगों ने। जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। इंसाफ खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, क्या आपको ये यकीन है, आप इस बात का हमें यकीन दिला सकते हैं कि आप जमहूरियत को बचा पाएंगे? देखिए जी, जमहूरियत को हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता। सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। जमहूरियत को कैंसर नहीं है जो आप उसे अपने अस्पताल में ले जाकर बचा लेंगे। जी, बीमार हुकूमत जमहूरियत को भी बीमार कर रही है। हमारी हुकूमत कोई बीमार नहीं है। बताइए क्या तकलीफ है हमारी हुकूमत को? बहू रानी साहिबा, आपकी हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है, आखिरी सांसें ले रही है आपकी हुकूमत। तो आप लोग क्यों उसकी सांसें गिन रहे हैं? आपकी हुकूमत की सांस। जब तक सांस तब तक आस। आप सब टूटेगी आप सबकी जब वजीर आजम नाअहल करार दिए जाएंगे और ये काबीना टूटेगी। रेशमी इनकी काबीना नहीं, नाबीना है। नाबीना? आपका मतलब है ब्लाइंड? जी हाँ, इनकी सारी काबीना नाबीना, इनको कुछ नजर नहीं आता। नाबीना होगी आपकी काबीना। चलेगी, पहले काबीना तो बने। आप लोगों ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि ये लोग मुझे नाबीना कहें। बहू रानी साहब, इंसाफ खान साहब, ये क्या कर दिया आपने? रोके बहू रानी साहबा, उन्होंने आपको नाबीना नहीं कहा, आपकी काबीना को नाबीना कहा। बहू रानी साहबा, ऐसा इंसाफ खान की बातों से शदीद बरहम। बहू रानी साहबा प्लीज बैठे। इंसाफ खान साहब, आप रोके इनको प्लीज। आप लोगों की काबीना नाबीना होगी। मैं जा रही हूँ और मुझे रोकिएगा नहीं। इंसाफ खान साहब, आप बहू रानी साहबा, नाज़रीन देखा आपने, नाबीना काबीना की हसीना, मेरा मतलब है ये वजीर खारजा बहू रानी खर साहबा इस वक्त नाराज होकर स्टूडियो छोड़कर चली गई हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी मुझे उनको मनाने के लिए जाना है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे सियासी टाकरा में। अल्लाह ही हाफ़िज़।